मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन कॉमर्स लेजेंड चैनल। तो आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस में जो है मैंने इस लेक्चर के अंदर सारे इलस्ट्रेशन के साथ जो है अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट किया हुआ है। तो इसके साथ ही आपको जो है जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको किस तरीके से जो है एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, इन 3 पार्ट्स में हम लोग जो है डिवाइड करके लिखते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 2.1 से लेकर 2.7 तक के सारे चीज़ें जो है हम लोगों ने स्टडी कर ली है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशंस, तो हम आज देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस में accounting equation signifies that assets of a business are always equal to the total of its liabilities and capital। इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस के अंदर एसेट्स होता है, इसका जो भी टोटल है वो ऑलवेज लाइबिलिटीज एंड कैपिटल इन दोनों के टोटल के इक्वल होता है। तो इसके लिए एक इक्वेशन बनाया गया है आपके वो इक्वेशन ऐसा है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब कि अगर जो आपके पास 10 रुपया का एसेट्स है तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इन दोनों को टोटल, इन जो भी लाइबिलिटी होगा प्लस जो भी कैपिटल होगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी 10 रुपीज़ ही होगा, ठीक है। इसी इक्वेशंस को जो है फर्दर मॉडिफाई किया गया है, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ये इक्वेशन कैसे बना, सेकेंड वाला जो है इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके बनाया गया है। जो लाइबिलिटी है ये प्लस के इस साइड है तो इसको जो है एसेट्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे प्लस था तो लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद ये माइनस हो गया, बाकी के सब अपनी जगह पे ही है। इसलिए टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लाइबिलिटीज जो है लेस हो रही है, ठीक है। और इसी इक्वेशंस को जो है फर्दर मॉडिफाई किया गया है। कैसे कि जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, ठीक है, इसको, ये अभी माइनस में है तो इसको जो है वापस से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया गया तो माइनस जो है प्लस में हो जाता है। ये आपको मालूम है मैथमेटिक्स में, ठीक है। बाकी का सारी चीज़ें जो है अपनी जगह पे, ये एसेट्स पहले भी इस इक्वेशन में भी प्लस था, कैपिटल इस इक्वेशन में भी प्लस था तो प्लस ही है, ठीक है। सिर्फ जो है लाइबिलिटीज का जो प्लेसमेंट है वो चेंज होते जा रहा है। नेक्स्ट जो है, आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, ठीक है। मतलब कि ये भी लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, कैपिटल जो होता है ये भी लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, और आउटसाइडर लाइबिलिटी बोले तो जो दूसरों से पैसा उधारी पे लिया गया है वो भी लाइबिलिटी होता है। तो दोनों जो है ओवरऑल लाइबिलिटी हो गई, इसलिए जो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इस चीज़ को और भी अच्छी तरीके से समझेंगे कुछ इलस्ट्रेशंस देख के, एग्जांपल्स देख के। सो एग्जांपल नंबर 1 है, ये आप लोग देखिए, बहुत ही सुंदर एग्जांपल है। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। राहुल ने एक बिजनेस चालू किया, ठीक है, उसके अंदर उसने 50,000 रुपये कैश लगाया, ठीक है। सो द अकाउंटिंग इक्वेशन जो है विल बी, क्या होगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये हमारा मेन अकाउंटिंग इक्वेशंस है। अभी इस इक्वेशंस में हम लोग जो है इस ट्रांजेक्शन्स को कैसे यूज करेंगे देखते हैं। बिजनेस में कैश आ रहा है 50,000 रुपीज, ठीक है। सो दैट इज द एसेट्स फॉर योर बिजनेस, ओके। देन इसके लिए मैंने कैश के जगह पे सॉरी एसेट्स के नीचे कैश लिख दिया। देन बिजनेस में कैपिटल भी आ रहा है, ठीक है। लाइबिलिटीज जो है, कैपिटल और लाइबिलिटी अभी एज इट इज मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैश जो है बिजनेस में आया, इसके लिए यहाँ पे 50,000 आएगा। और बिजनेस जो है अभी अभी स्टार्ट हुआ है और ये बिजनेस में कैश आ रहा है। सो ये कैश जो है राहुल खुद लेके आ रहा है जो कि बिजनेस का ओनर है, इसलिए जो है ये कैपिटल हो गया, ठीक है। और अभी तक जो है आउटसाइडर लाइबिलिटी या फिर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज जो है वो कुछ आई नहीं है इसके अंदर, वो साइलेंट है इस ट्रांजेक्शन्स में, इसलिए वहाँ पे हमने जीरो लिख दिया। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसेट्स साइड्स का टोटल इक्वल टू कैपिटल
प्लस लाइबिलिटी होती है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों 50,000 हो गए, ठीक है। सो ये दोनों का टोटल टैली हो गया, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल। राहुल ने परचेज किया मशीनरी फ्रॉम एचपी कंपनी से ऑन क्रेडिट ₹10,000। अब राहुल ने क्या किया है, 10,000 का मशीनरी परचेज किया एचपी कंपनी से ऑन क्रेडिट, मतलब कि अभी तक उसने इस मशीन को परचेज तो कर लिया, लेकिन अभी तक जो है उसने कुछ पेमेंट नहीं किया। तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशंस जो है, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन यही है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एसेट्स प्लस एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ओ लिखने के बाद जो है, ओ लिखने के बाद जो है हम लोग जो है इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी बिजनेस के अंदर कैश तो था ही, ठीक है, 50,000 का। और उसके बाद राहुल ने क्या किया, मशीनरी परचेज किया। तो मशीनरी जो है वो भी बिजनेस के अंदर आ रही है, दैट इज द एसेट्स फॉर योर बिजनेस। राहुल की बिजनेस के लिए वो एसेट्स है। सो हमने यहाँ पे प्लस मशीनरी लिख दिया। फिर उसके बाद अभी कैपिटल लिखा हमने यहाँ पे, जो कि इस बिजनेस के अंदर राहुल का कैपिटल था 50,000 रुपया, इस ट्रांजेक्शन से आपको मालूम पड़ा। एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी में मैंने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स इसलिए लिखा क्योंकि अभी तक हमने जो मशीनरी परचेस की है एचपी एंड कंपनी से 10,000 का, ये मशीनरी का पैसा हम लोगों ने अभी तक दिया नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे कि 50,000 बिजनेस के अंदर कैश ऑलरेडी था, ये मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 में दिखाया था यहाँ से। सो 50,000 एज इट इज आ गया, प्लस मशीनरी हमने परचेस किया है 10,000 का, तो वो भी एसेट्स है, तो वो भी जो है एसेट्स में ऐड होगा। तो 50 प्लस 10,000 हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बिजनेस में ऑलरेडी 50,000 का कैपिटल था, मतलब कि ऑलरेडी जो है बिजनेस के अंदर 50,000 रुपये जो है इंट्रोड्यूस किया था राहुल ने, इसके लिए कैपिटल के नीचे हम 50,000 रुपये लिखेंगे, इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय राहुल। सो इट इज़ अ कैपिटल, सो वी राइट बिलो द कैपिटल 50,000 रुपीज़। और सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे 10,000 इसलिए हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी तक जो है एच पी एंड कंपनी को 10,000 रुपीज़ पे नहीं किया है। इसके लिए वो कंपनी के लिए जो है क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि उधारी पे हम, उधारी है, ठीक है, एच पी एंड कंपनी को, इसलिए हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स के जगह पे के नीचे जो है 10,000 रुपीज़ लिखा, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो है यहाँ पे आप देखेंगे 50 प्लस 10 करेंगे तो 60,000 होता है, 50 प्लस 10 करेंगे तो 60,000 होता है। मतलब कि यहाँ पे जो लिखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट एसेट्स ऑफ ए बिजनेस, जो एसेट्स है बिजनेस का, आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो जो देखिए यहाँ पे जो एसेट्स है 60,000 है, ये ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इक्वल हो गया 60,000। तो पूरे अकाउंटिंग में आपको यही करना है, इसी चीज़ को जो है आपको मैनेज करना है अच्छी तरह से, ठीक है। सो एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। राहुल ने परचेज किया गुड्स ₹20,000 का, ठीक है। अभी राहुल ने 20,000 रुपये का गुड्स परचेज किया, यहाँ पे 10,000 परचेज किया था मशीनरी, अब वो 20,000 का गुड्स परचेज कर रहा है। तो गुड्स जो परचेस कर रहा है उसका अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हमारा मेन अकाउंटिंग इक्वेशंस है, ठीक है। अब इसी अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम जो है एग्जांपल नंबर 3 को जो है अरेंज करेंगे। कैसे, एसेट्स, कंपनी के पास ऑलरेडी कैश था जो राहुल ने लाया था 50,000 रुपया, प्लस कंपनी के पास एसेट्स में 10,000 की मशीनरी थी जो कि उसने एच पी एंड कंपनी से परचेज की थी, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने मशीनरी लिखा। अब कंपनी ने 20,000 रुपये का गुड्स खरीदा है, ठीक है। जब तक ये गुड्स कंपनी बेचेगी नहीं तब तक कंपनी के स्टॉक में वो रहेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो एसेट्स फॉर द राहुल बिजनेस, ओके। सो यहाँ पे हमने एसेट्स के नीचे स्टॉक लिख दिया, ओके। देन फिर आपका लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल आएगा और लाइबिलिटी आएगी, ठीक है। अब कैपिटल जो है ऑलरेडी राहुल ने 50,000 रुपये बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, दैट्स वाई कैपिटल हम लिखेंगे यहाँ पे। और सन्ड्री क्रेडिटर्स में जो है ऑलरेडी राहुल ने जो है 10,000 का एच पी एंड कंपनी से माल लिया था, इसलिए यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया। अब इसको अमाउंट्स में हम कैसे फिलअप करते हैं देखिए। ओल्ड बैलेंस, ओल्ड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि
पहले से 50,000 रुपया था राहुल ने जो इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, 10,000 की मशीनरी यहाँ से आ गई, ठीक है। और जो है ओल्ड बैलेंस के हिसाब से जो है स्टॉक में अभी हम जीरो लिखते हैं यहाँ पे। और राहुल ने 50,000 रुपया कंपनी में इंट्रोड्यूस किया था, दैट्स वाई 50,000 यहाँ पे आ गया। और सन्ड्री क्रेडिटर्स में जो है हमने 10,000 लिखा क्योंकि हमने मशीनरी ऑन क्रेडिट परचेज की हुई है। अब एक न्यू ट्रांजेक्शन के हिसाब से इसी ओल्ड बैलेंस को कैसे मॉडिफाई करते हैं देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कैश जो है वो 50,000 से 30,000 हो गया, ठीक है। कैसे 30,000 हो गया कैश, क्योंकि 20,000 में हमने क्या किया, हमने जो है गुड्स परचेज किया है, ठीक है, ₹20,000 का, ठीक है। यहाँ पे हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि गुड्स जो हमने परचेज किया है वो ऑन क्रेडिट है या ऑन कैश पेमेंट है, ये हमें बताया नहीं गया है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि गुड्स जो है हमने जो परचेज किया है वो पेमेंट दे के परचेज किया होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑन क्रेडिट के बारे में लिखा हुआ नहीं है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था एग्जाम्पल नंबर 2 में। सो इसके लिए जो है मेरे पास टोटल 50,000 रुपया कैश था, उसमें से 20,000 का गुड्स जो है मैंने परचेज किया, तो मेरा 20,000 जो है स्टॉक में आ गया, स्टॉक के नीचे। और 50,000 में से 20,000 मेरा जाएगा तो बचा 30,000 रुपीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो 30,000 कैसे आया आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। देन 10,000 मैंने जो है मशीनरी परचेज किया था, वो 10,000 का 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का एसेट साइड्स का मेरा जो इक्वेशन था वो कंप्लीट हो गया। और कैपिटल में जो है ऑलरेडी मैंने जो राहुल ने जो है 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो वो लाइबिलिटी है, वो एज इट इज़ आएगा। एज वेल एज 10,000 अभी तक कंपनी ने, राहुल की कंपनी ने पे नहीं किया है एचपी एंड कंपनी को, तो 10,000 एज इट इज़ आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो न्यू बैलेंस कैसे बनेगा, 30,000, 10,000, 20,000, 50,000, 10,000, ठीक है। ये न्यू ट्रांजेक्शन से न्यू बैलेंस बन गया आपका। और इनको आप जो टोटल करेंगे तो आपको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल 60,000 मिल गया टोटल, और यहाँ से यहाँ तक का आपको टोटल 60,000 मिल गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल में देखा कि ऑलवेज एसेट साइड जो होता है इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती है, ठीक है। सो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो आपको ये बताता है कि अगर जो कंपनी के अंदर पैसा आया है तो इसका मतलब वो कहाँ से आया है, कौन से सोर्स से आया है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि तब जाके आपका जो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी आपका टैली हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने तीनों एग्जाम्पल में देखा कि कंपनी में पैसा आया तो कहाँ से आया, ठीक है। ये हमने फर्स्ट में देखा, कंपनी ने कुछ पैसा खर्च किया, ठीक है, कुछ एसेट्स परचेस किया, तो कौन से सोर्स से आया, क्रेडिटर्स के सोर्स से आया, क्योंकि क्रेडिटर्स को अभी तक हमने बिकॉज ऑफ क्रेडिटर्स को हमने अभी तक पे नहीं किया है। ठीक इसी तरीके से हमने थर्ड में देखा कि कंपनी ने परचेस अगर जो कुछ पेमेंट देके किया है तो पेमेंट जो है कैश में से कम हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा। अभी आगे हम और भी इक्वेशंस देखते हैं, और भी इलिस्ट्रेशन देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। फिलहाल तो आपको अपने दिमाग में यही रखना है कि एसेट्स जो है हमेशा इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड्स का जो भी टोटल आएगा इक्वल टू एसेट्स होना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम लोग इलिस्ट्रेशन नंबर 1। सो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। रोहित शर्मा स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹50,000, मतलब कि रोहित शर्मा ने शुरुआत किया अपना व्यापार, ठीक है, कैश विथ कैश ₹50,000, 50,000 रुपये कैश डाल के। तो आपके बुक्स में जो है ये टेबल दिया गया है, ठीक है। इस टेबल के हिसाब से हम लोग देखते हैं वन बाय वन। ये आपका फर्स्ट इलिस्ट्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, ठीक है। तो बिजनेस में जो है कैश आया, मतलब कि एसेट्स आ गया बिजनेस में, तो 50,000 यहाँ पे एज इट इज आएगा, ठीक है। लाइबिलिटी एज ऑन डेट, मतलब कि रोहित शर्मा ने जब बिजनेस में 50,000 रुपये डाला है उस समय तो कोई लाइबिलिटी नहीं थी, हाँ, लेकिन बिजनेस में कैपिटल आया है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, और रोहित शर्मा मालिक है बिजनेस का, इसलिए हमने कैपिटल के नीचे 50,000 रुपये लिख लिया। सो आप इसका टोटल करेंगे तो 50 का 50 आ गया, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे ये 50,000 इक्वल टू दिस 50,000, मतलब कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया आपका इक्वल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट ₹10,000। सो ट्रांजेक्शन्स में आपको लिखना है परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट 10,000, 10,000 रुपये क्रेडिट पे हमने धोनी से गुड्स तो परचेज कर लिया, ठीक है। अब गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक में ऐड होगा। स्टॉक का मतलब क्या होता है, एसेट्स होता है कंपनी के लिए। सो 10,000 ऐड हो गया यहाँ पे। अब ये परचेज हमने किससे किया है, धोनी से किया है, क्रेडिट में किया है। सो धोनी को अभी पैसा देने का बाकी है, मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटी आपके लिए क्रिएट हो गई है। सो लाइबिलिटी के नीचे हम 10,000 रुपये लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल तो के नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल में इसका इफेक्ट, क्योंकि अभी जो है हमने गुड्स परचेज किया है, ठीक है। रोहित शर्मा ने अपना खुद का पैसा तो कुछ इन्वेस्ट किया नहीं है अकॉर्डिंग टू सेकेंड ट्रांजेक्शन के मुताबिक, ठीक है। सो सेकेंड ट्रांजेक्शन में जो है 50,000 में जो रोहित शर्मा ने गुड्स परचेज किया है, दोनों मिला के 60,000 का एसेट्स हो गया कंपनी के पास। और कंपनी के पास 10,000 की लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई है, उधारी भी क्रिएट हो गई है, क्योंकि 10,000 रुपया कंपनी को देना पड़ेगा धोनी को, गुड्स परचेज किया है इसलिए। और ये कैपिटल आ गया, ठीक है। तो अगेन आप देखेंगे 10 + 50 = 60 होता है। अगेन आपका एसेट्स = लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गया, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट 20,000। गुड्स सोल्ड किया गया है क्रेडिट पे विराट को 20,000 रुपये में। तो ये आपको ट्रांजेक्शन साइड में लिखना पड़ेगा, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट ₹20,000, ठीक है। जब गुड्स हम लोग विराट को सोल्ड करेंगे ऑन क्रेडिट पे, तो आपके पास जो भी गुड्स था, ठीक है, वो गुड्स अभी आपके कंपनी से निकल जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 20,000 लिखा, ठीक है। गुड्स जो था आपके पास, यहाँ पे था आपके पास गुड्स, ठीक है। सो ये गुड्स आया था आपके पास 10,000 में, अभी आपने इसको 20,000 में सेल कर दिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने ऑन क्रेडिट लिखा है, तो इसको 20,000 इसके लिए यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स जा रहा है 20,000 का। और ये गुड्स जो है हमने विराट को जो है 20,000 रुपया क्रेडिट में सेल किया है। अभी हमारे पास कोई पैसा आया नहीं है अभी तक, ठीक है। इसलिए जो है हमको जो है विराट से 20,000 रुपया लेने का निकलता भी है। तो जब तक वो विराट हमें पैसा नहीं देगा, तब तक वो हमारे लिए एसेट्स ही कहलाएगा। विराट का सन्ड्री डेटर्स हो जाएगा विराट, है ना। तो विराट जो है वो एक तरीके से डेटर्स है, ठीक है, क्योंकि उसने अभी तक पैसा दिया नहीं है। तो जो इन विराट से आपको पैसा लेने का निकल रहा है, बट उसने दिया नहीं है, इसलिए ये आपके लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा, लाइबिलिटी तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने उधारी पे माल बेचा है। तो सामने वाले से आपको पैसा लेना है, मतलब विराट से। तो विराट जो है आपके बिजनेस के लिए क्या हो गया, जो है 20,000 से एसेट्स बन गया आपके लिए। इसके लिए जो है यहाँ पे जो है आप अगर जो मैथमेटिकल इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये अगेन आपका 60,000 हो गया। और ये 10,000 ऊपर से आ गया, ये 50,000 ऊपर से आ गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपको दिया गया है रिसीव डिविडेंड ₹500। रोहित शर्मा को डिविडेंड मिला है 500 रुपया। तो 500 रुपया डिविडेंड मिलेगा, तो जो है ये 500 रुपया से उसका जो इनकम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से एसेट्स उसका इंक्रीज हो जाएगा डिविडेंड से, ठीक है। क्यों डिविडेंड से एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, रिसीव्ड, मतलब कि पैसा उसको मिला, 500 रुपया मिला उसको एज अ डिविडेंड, तो उसके पास कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। दैट्स वाई 500 रुपया जो है कैश बोले तो एसेट्स होता है, और इसलिए जो है उसको हम एसेट साइड में 500 रुपया को ऐड करेंगे, ठीक है। तो टोटल आपका 60,500 हो गया। अब ये 500 रुपये का लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये 500 रुपया जो है कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है। रोहित शर्मा के कैपिटल में ऐड हो जाएगा ये 500 रुपया। ओके, सो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि 60,500 जो है एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 10,000 जो है एज इट इज़ आ गया, और ये 50,500 एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो ये 50,500 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है
ठीक है। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹500, हमने एडवर्टीजमेंट के लिए 500 रुपया पेड किया हम लोगों ने। सो एडवर्टीजमेंट के लिए हमने जो 500 रुपया पेड किया है, ठीक है। सो इसका मतलब कि अब कंपनी के बिजनेस से जो है 500 रुपया जा रहा है कंपनी के बिजनेस से, ठीक है। तो 500 रुपया कैश आपने पेड किया है, तो दैट मीन्स कैश कम होगा बिजनेस में से, तो इसके लिए 500 रुपया जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60,500 का 60,000 हो गया, और ये 10,000 जो था उसमें से जो है 10,000 का 10,000 होगा, क्योंकि लाइबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं है। और यहाँ पे मैंने बताया आपको मिस्टेक है थोड़ा सा, 50,500 होना चाहिए था। सो जब आप 500 रुपया पे करते हो एडवर्टीजमेंट वालों के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, तो जो कंपनी का जो कैपिटल है उसी में से वो 500 रुपया जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे 50,000 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। सो इस प्रकार से आपने देखा कि 60,000 इज इक्वल टू 10 प्लस 50। सो अगेन जो है आपका जो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो जाता है आपका स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस के जो बेसिक्स है, जो फंडा है, वो बहुत ही अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएगा आपको। सो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ आपको ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है बिजनेस के, तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से कैसे जो है आपको अरेंज करना है वो देखते हैं। गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। रूपाली commenced business with बैंक बैलेंस ₹25,000। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांजेक्शन्स में आपको नंबर 1 लिखना पड़ेगा। रूपाली ने स्टार्ट किया है बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ₹25,000। रूपाली के पास 25,000 रुपया बैंक बैलेंस था, उससे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब बिजनेस के अंदर जो है 25,000 रुपया एज अ बैंक बैलेंस आ गया, मतलब कैश आ गया है। और ये पैसा जो है जो बिजनेस का ओनर है रूपाली, उसका है, दैट्स वाई यहाँ पे कैपिटल में 25,000 आ गया। तो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कह रहा है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों इक्वल हो गया है 25,000 रुपया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपको परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹5,000। रूपाली ने एक मशीनरी परचेज किया है 5,000 रुपया कैश दे के। सो इसलिए जो है एसेट्स में 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 5,000 रुपये का एसेट्स, कुछ भी मशीन जो है वो आई बिजनेस में, दैट्स वाई एसेट्स, ओवरऑल जो एसेट्स है कंपनी का वो बढ़ेगा 5,000 से। एज वेल एज जो बैंक में 25,000 रुपये पड़ा था उसमें से 5,000 रुपये चला भी जाएगा, क्योंकि मशीनरी उसने परचेज की है कैश पेमेंट करके, है ना। तो कैश जो है बैंक से निकलेगा ना, तो ओवरऑल जो बैंक बैलेंस है वो 5,000 रुपये से कम हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे 5,000 माइनस किया है। सो आप इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल एसेट्स 25,000 का हो गया आपके पास, और ये 25,000 जो है यहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो 25,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप मैथमेटिकल टोटल करते हैं तो इस तरीके से अगेन आप देखेंगे कि सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद जो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आपका जो है इक्वल हो जाता है। थर्ड ट्रांजेक्शन में बताया जा रहा है आपको कि बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा स्वरा फॉर वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट। रूपाली ने 3,000 रुपये का गुड्स स्वरा से परचेज किया है ऑन क्रेडिट, उधारी पे। तो इस प्रकार से अगर जो आप देखेंगे रूपाली के बिजनेस में 3,000 का स्टॉक आ गया, मतलब गुड्स आ गया। सो स्टॉक आया, गुड्स आया बिजनेस के अंदर, दैट इज द इंक्रीमेंट इन द एसेट्स, ठीक है। सो एसेट्स में 3,000 रुपीज़ ऐड होगा, ठीक है। और जो 3,000 रुपीज़ एसेट्स में तो ऐड हो चुका है, लेकिन ये जिससे भी स्वरा से परचेज किया है रूपाली ने 3,000 रुपये का गुड्स, अभी तक स्वरा को उसने पेमेंट दिया नहीं है। सो एक प्रकार की लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई यहाँ पे 3,000 रुपीज़ की, ठीक है। इसलिए लाइबिलिटी में 3,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है। उधारी आ गई यहाँ पे, उधारी क्रिएट हो गई है, और कैपिटल में तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो अगेन आप इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपको 28,000 मिलेगा, यहाँ पे आपको 3,000 का लाइबिलिटी मिला और 25,000 का कैपिटल मिला। तो आप इसको अगेन आप देखेंगे 28,000 इज इक्वल टू 25 प्लस 3, अगेन ये 28,000 हो जाता है। दैट मीन्स एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस
कैपिटल हो जाता है। ठीक है, अब फोर्थ ट्रांजेक्शन ये हुआ कि स्वरण रूपाली ने पेड किया सैलरी 3000 रुपीज़। ठीक है, रूपाली ने 3000 रुपये का सैलरी पे किया है लोगों को, उसके स्टाफ को। सो रूपाली का जो टोटल बैंक बैलेंस था, ठीक है, अप टू ट्रांजेक्शन नंबर 3, उसी उसी में से 3000 रुपीज़ जो है कम होगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 3000 रुपीज़ कम किया, क्योंकि उसने सैलरी पे किया है तो बैंक बैलेंस या फिर कैश का जो भी बैलेंस है वो कम होना ही होना है। सो 28,000 में से 3000 टूवर्ड्स द सैलरी जो है वो रिड्यूस होगा, तो ये अगेन 25,000 हो गया। ठीक है, और रूपाली ने जो है ये 3000 रुपीज़ जो है सैलरी पेड किया है, तो ये पेड किस कहाँ से ये पैसा आएगा? ये पैसा जो रूपाली ने शुरुआत में 25,000 रुपये बिजनेस में डाला था, उसी 25,000 रुपये का जो कैपिटल क्रिएट की बिजनेस में आया था, उसी 25,000 में से ये 3000 निकलेगा आपका। सो इसके लिए 3000 रुपीज़ जो है मैंने यहाँ पे कैपिटल में से रिड्यूस किया, तो ये 22,000 हो गया। अगेन आप देखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू 22,000 प्लस 3, दैट मीन्स 25,000। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी हो गया आपका। ठीक है, और एक लास्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200। इस इलस्ट्रेशन में नंबर 5 में आपको दिया है कि हमें रूपाली को इंटरेस्ट मिला 200 रुपया। ठीक है, तो उससे जो रूपाली का बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक में ही इंटरेस्ट आके जमा होगा। दैट्स वाई मैंने मेरा जो रूपाली का जो बिजनेस का ओवरऑल बैंक बैलेंस है वो 200 रुपये से बढ़ जाएगा। सो 25,000 प्लस 200 इज इक्वल टू 25,200 हो गया ये आपका। और ये जो 200 रुपया रूपाली के बैंक बैलेंस में बढ़ेगा, सो ये पैसा कौन लेके जाएगा? रूपाली लेके जाएगी अपने घर पे। ठीक है, एंड ऑफ द डे। सो दैट्स वाई ये 200 रुपीज़ जो है कैपिटल में ऐड हो जाएगा, रूपाली का जो भी इन्वेस्टमेंट उसने किया था उसी में 200 रुपये ऐड हो जाएगा। सो अगेन आप इसको टोटल करते हैं तो 22,200 हो गया ये, और ये 3000 आपका जो है पहले के ट्रांजेक्शन का बैलेंस है। सो इस तरीके से आप देखेंगे 25,200 इज इक्वल टू, इन दोनों को टोटल मिलाएंगे तो अगेन ये 25,200 हो जाता है। दैट मीन्स एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी अगेन आपका टैली हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस का। इसमें जो है आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं, जैसे कि अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹90,000। तो आपको जो है इस तरीके से टेबल ड्रॉ कर लेना है। ट्रांजेक्शन्स कॉलम में आपको ट्रांजेक्शन्स लिखना है। अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹90,000। दैट मीन्स बिजनेस में 90,000 रुपया जो है कैश आ चुका है, दैट इज़ द एसेट्स फॉर अर्जुन बिजनेस। और अर्जुन ने ये पैसा इन्वेस्ट किया है जो है अपने बिजनेस में, इसलिए इट इज़ अ कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल के नीचे ये 90,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप टोटल करेंगे तो 90,000 इज इक्वल टू 90,000 हो गया। दैट मीन्स एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे टोटल टैली हो जाता है आपका। देन नेक्स्ट आपको ट्रांजेक्शन्स अर्जुन करता है, परचेज मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी फॉर 30,000। अर्जुन ने परचेज किया एक मोटर कार उधारी पे फ्रॉम होंडा कंपनी से 30,000 का। ठीक है, अर्जुन के पास कैश तो है 90,000 का, फिर भी उसने जो है 30,000 का एक मोटर कार परचेज कर लिया है, लेकिन अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो मोटर कार जो है बिजनेस में आया, दैट मीन्स बिजनेस का जो ओवरऑल एसेट्स है वो 30,000 से इंक्रीज होगा। सो 90,000 बिजनेस के अंदर कैश था जो कि एज अ कैपिटल करके उसने अर्जुन ने इन्वेस्ट किया था, तो 90,000 में 30,000 रुपये ऐड हो जाएगा। ठीक है, मोटर कार का तो टोटल उसके पास एसेट्स जो है 1,20,000 का एसेट्स हो गया। और ये जो 30,000 का मोटर कार आया है बिजनेस में, ये अभी तक उसने पे नहीं किया है। सो इट इज़ अ लाइबिलिटी, मतलब कि वो उधारी रह गई है बिजनेस के अंदर। सो इट इज़ अ लाइबिलिटी, वो एक लाइबिलिटी है। सो ये 30,000 एज इट इज़ आ गया नीचे, और ये 90,000 दोनों को ऐड करेंगे तो 1,20,000 हो जाता है। सो अगेन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो है परफेक्ट है। देन थर्ड ट्रांजेक्शन से परचेज गुड्स फ्रॉम करण वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट।
जो करण है इससे 10,000 रुपया का गुड्स परचेज किया उधारी पे, तो बिजनेस के अंदर 10,000 का गुड्स आ रहा है, दैट मीन्स बिजनेस का जो ओवरऑल एसेट्स है उसमें 10,000 का, वो ओवरऑल एसेट्स जो है 1,20,000 का था, उसमें 10,000 रुपया और ऐड हो जाएगा। तो बिजनेस का एसेट जो है 1,30,000 का हो गया है। और अभी तक जो है ये 10,000 रुपया पेड नहीं किया है, ठीक है, ऑन क्रेडिट है, इसलिए लाइबिलिटी अगेन इंक्रीज होगी 10,000 से। तो पहले का 30,000 मोटर कार का आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट है, और 10,000 जो है क्रेडिट है करंट से जो गुड्स परचेज किया है, तो 40,000 का आउटसाइडर लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। और 90,000 रुपया उसने एज अ इन्वेस्टमेंट किया था, दैट इज द कैपिटल। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन आपका जो एसेट्स है 1,30,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 90,000, दैट मीन्स 1,30,000 हो जाता है, ठीक है। देन फोर्थ ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 1,000, मतलब कि जो गुड्स उसने परचेज किया था अर्जुन ने, उसमें आग लग गई और वो 1,000 रुपये से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। 1,000 वैल्यू का गुड्स जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया मतलब कि जो उसके पास 1,30,000 का ओवरऑल एसेट्स था, उसमें से 1,000 का जो स्टॉक था उसके पास, इस टोटल 1,30,000 जो था उसके पास ओवरऑल एसेट्स था, उसी में उसका 10,000 का गुड्स परचेज किया था। इस 10,000 के गुड्स में से 1,000 का गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब कि वो लेस करना पड़ेगा आपको। तो 1,30,000 जो ओवरऑल टोटल है एसेट्स का, उसमें से 1,000 का गुड्स लेस हो गया, दैट मीन्स 1,29,000 जो है, 1,29,000 जो है ये आपका क्या हो जाता है, टोटल टोटल हो जाता है। और जो 1,000 का लॉस हुआ है, ये लॉस कौन बेयर करेगा, अर्जुन ही बेयर करेगा, ठीक है। इसलिए अर्जुन का जो 90,000 का कैपिटल था उसमें से 1,000 का कैपिटल कम हो जाएगा, सो ये 89,000 हो गया। सो 89,000 प्लस 40,000 आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो अगेन ये आपको 1,29,000 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन आपको दिया गया है, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर इज ₹1,000, ठीक है। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर ₹1,000, ठीक है। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि उसने जो है मोटर कार 30,000 का परचेज किया था, तो ड्यूरिंग द ईयर मोटर कार वो यूज़ करेगा तो जो है वो घिसेगा या ख़राब होगा, तो उस कारण से हमने उसका वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन लगा के 1,000 रुपये से कम कर दिया है। तो ओवरऑल एसेट्स हमारे पास कितना था, अर्जुन के पास 1,29,000 का बट था, बट बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इफेक्ट ये एसेट्स का वैल्यू अब 1,28,000 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1,000 से हम जो है उसकी वैल्यू कम कर देंगे, क्योंकि जब आप मोटर कार यूज़ करोगे तो घिसेगा, ख़राब होगा, है ना, तो नया तो रहेगा नहीं एज इट इज़, जैसा डे वन था। तो दैट्स वाई डेप्रिसिएशन के कारण जो है 1,28,000 यहाँ पे आ गया, और डेप्रिसिएशन जो है ऑलवेज लेस होता है एसेट्स में से, ठीक है। सो ये जो 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा है ये भी उसके कैपिटल में से ही रिड्यूस होगा अर्जुन का, ठीक है। सो अगेन जो है 88,000 ये आ गया, और ये 40,000 अगेन यहाँ पे आपका जो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी जो है वो टैली हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, गुड सोल्ड फॉर कैश ₹5,000, अर्जुन ने 5,000 में गुड सोल्ड किया, ठीक है। जब वो गुड सोल्ड करेगा तो क्या होगा, जो उसके पास ये 30,000 जो उसने 10,000 का गुड्स परचेज किया था, यही गुड्स जो है उसके ओवरऑल एसेट 10,000 का गुड्स जो उसने परचेज किया था, यही गुड्स जो है इसी में से जो है 5,000 का गुड्स वो सोल्ड करेगा, दैट मीन्स ये कम हो जाएगा 10,000 का गुड्स, है ना, 5,000 से, इसलिए मैंने 5,000 माइनस कर दिया। सो एसेट्स में से 5,000 जाएगा, और वो कैश में बेच रहा है गुड्स, इसका मतलब कि बिजनेस के अंदर कैश आ गया, तो कैश आएगा तो वो भी एसेट्स में ही ऐड होगा, तो इसलिए यहाँ पे 5,000 रुपीज़ ऐड किया गया है, ठीक है। आप इसका टोटल करेंगे तो आपको जो है टोटल मिलेगा 1,28,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, जो उसने कैश में गुड्स बेचा है उससे लाइबिलिटी में कुछ इफेक्ट
पड़ने वाला नहीं है, और कैपिटल जो है उसमें भी कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 0 0 आएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे 40,000 प्लस 88,000 जो है एज इट इज़ आ गया, और ये 1,28,000 जो है अगेन टैली हो जाता है, इक्वल हो जाता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल से, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस में। सो यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए कुछ ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं आपको, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। सो नंबर 1, नीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। नीमा ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, ठीक है। तो जो है उसने जो भी पैसा लगाया है बिजनेस में, उससे बिजनेस का एसेट सबसे पहले बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस में कैश आएगा या बैंक से कैश आएगा, ठीक है। सो ये 60,000 रुपीज़ कैश में आ गया आपका। और नीमा ने खुद से पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट मीन्स उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो कैपिटल में 60,000 आ गया, ओके। देन फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका। सेकेंड ट्रांजेक्शन में डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000। नीमा ने जो है 2,000 रुपया जो है इसी 60,000 में से 2,000 रुपया उसने बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया। उसने नया बैंक अकाउंट भी ओपन किया होगा बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो जो नीमा का 60,000 रुपया कैश आया था, उसी 60,000 में से 2,000 रुपया कम हो जाएगा, क्योंकि वो बैंक में जाएगा। दैट्स वाई 2,000 रुपीज़ जो है हमने बैंक कैश कम किया यहाँ पे। और 2,000 रुपीज़ से हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा, क्योंकि बैंक में कैश डिपॉजिट होगा, इसलिए जो है माइनस किया गया है 2,000, क्योंकि कैश कम हो गया, और प्लस किया गया है 2,000, क्योंकि बैंक के अंदर हमारा जो बैलेंस है वो 2,000 रुपीज़ से बढ़ गया। सो अगेन आपका जो एसेट्स है वो इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाता है 60,000, और ये जीरो है। लाइबिलिटी का इस ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से एडिशनल कैपिटल बॉट बाय नीमा ₹7,000। नीमा को कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, या फिर नीमा के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, इसलिए नीमा ने जो है और 7,000 रुपया वो अपने बिजनेस में वो लेके आती है, ठीक है। सो जब वो और 7,000 रुपया लेके आएगी बिजनेस के अंदर, तो अगेन बिजनेस का जो एसेट्स है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ेगा या फिर कैश का बैलेंस बढ़ेगा। अगर जो कैश लेके आएगी तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक में 7,000 रुपीज़ डिपॉजिट करेगी तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। जो भी है, ओवरऑल कैश जो है 7,000 से बढ़ने वाला है। और जो कैपिटल है नीमा का, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 7,000 से वो भी बढ़ेगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया उसका 67,000। इस तरीके से आप देखेंगे स्टूडेंट्स, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, दैट मीन्स लाइबिलिटी जो है ये अगेन 67,000 हो जाता है। तो यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया है वापस से। और उसके बाद जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000। वर्मा से उसने 10,000 वर्थ का कुछ गुड्स परचेज किया है, ठीक है। सो 10,000 रुपीज़ जो है ये आपका जो है एसेट्स में ऐड होगा, क्योंकि परचेस करने के बाद जो भी प्रोडक्ट होगा वो उसके बिजनेस में ऐड होगा। सो दैट इज़ द एसेट्स फॉर नीमा बिजनेस। और नीमा ने ये जो गुड्स परचेस किया है, अभी तक इसका पेमेंट दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ओके, दिया है या नहीं दिया है, तो ऐसा एज्यूम करके हम चलते हैं कि उसने नहीं दिया है। दैट्स वाई 10,000 की लाइबिलिटी क्रिएट होगी, क्योंकि उधारी पे माल परचेस किया उसने। सो ओवरऑल एसेट्स जो है नीमा का अभी 77,000 हो गया, 67 प्लस 10,000, और 10,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, और 67,000 का उसने ओवरऑल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। सो 67 प्लस 10 दोनों को ऐड करेंगे तो 77,000 हो जाता है। दैट मीन्स एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी हो गई है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। गुड्स जो है वो कर्मा को सोल्ड किया उसने 7,000 रुपीज़ में, ठीक है। सो सोल्ड गुड्स टू कर्मा ₹7,000। तो जो एसेट्स है, एसेट्स में ही इस 77 एसेट्स में ही गुड्स भी पड़ा हुआ है। सो गुड्स जो है 7,000 से लेस करेंगे हम लोग, और जो है गुड्स का हमको पैसा भी मिल गया है, ऐसा इसके अंदर दिया गया है कि सोल्ड गुड्स टू कर्मा
तो कर्मा ने गुड्स के लिए जो 7,000 रुपये दिया, तो उससे अगेन जो है बिजनेस का जो कैश बैलेंस है वो बढ़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो है 7,000 रुपीज़ से एसेट्स हमारा इंक्रीज हो गया। सो अगेन यहाँ पे 72,000 रुपीज़ जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और ये तो हो गया गुड सोल्ड टू कर्मा का। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिया गया है छठे नंबर पे, पेड कैरेज ₹5,000। अभी कैरेज पेड किया उसने 5,000 रुपये का। सो उससे इसका मतलब ये हो गया कि गाड़ी भाड़ा उसने पे किया है 5,000 रुपये में। तो 5,000 रुपये का जो कैपिटल था ओवरऑल, वो जो है उसका कम होना चाहिए। ठीक है। सो इसके लिए हम लोग यहाँ से कैपिटल जो है 5,000 रुपये से कम करेंगे। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि 5,000 रुपये से जो है उसका जो एक्सपेंसेस बढ़ेगा। ठीक है। तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो कहाँ से लेस होना चाहिए? वो जो है कैपिटल में से ही जाएगा एक्सपेंसेस 5,000 रुपया। सो यहाँ पे 5,000 रुपये जो है लेस हो गया यहाँ पे। सो अगेन आप देखेंगे 72,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 62,000। ठीक है। सो ये 72,000 वापस से आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200, बैंक में उसको 200 रुपये का इंटरेस्ट मिला। सो बैंक में 200 रुपये का इंटरेस्ट मिलने से क्या होगा, जो एसेट्स है वो 200 रुपये से बढ़ेगा ओवरऑल। तो ये 72,200 हो गया। और ये 200 रुपीज़ का लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। दैट्स वाई ये 200 रुपया जो है नीमा के अकाउंट में जाएगा। दैट मीन्स नीमा का कैपिटल में ऐड होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट किया। सो अब हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशंस का। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो इसमें पहला है मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹80,000। मेहता जो है उनको बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने 80,000 रुपया अपने घर से लाके। ठीक है। सो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा तो लगेगा ही। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने घर से पैसा लाया और बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में 80,000 रुपया कैश आ चुका है और ये कैश जो है उन्होंने खुद से लाया है। दैट्स वाई कैपिटल में ये 80,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है। सो इस ट्रांजेक्शन्स के बाद जो है टोटल एसेट्स जो है बिजनेस में 80,000 का आ गया है और 80,000 का कैपिटल आ चुका है बिजनेस के अंदर। ठीक है। अब उन्होंने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या किया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अश्विन ₹12,000। मिस्टर मेहता ने अश्विन से 12,000 रुपये में एक गुड्स परचेज किया है, लेकिन अभी तक उसका पैसा दिया नहीं है। दैट मीन्स वो ऑन क्रेडिट है। सो गुड्स ऐड हो गया बिजनेस में। दैट मीन्स एसेट्स जो है वो बढ़ेगा बिजनेस के अंदर 12,000 से। सो 80,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 92,000 हो जाता है। और अश्विन को अभी तक पैसा पे नहीं किया है, सो इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, वो उधारी है। सो इसलिए जो है ये लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा एसेट्स। ठीक है। और कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे 12,000 प्लस 80,000 करेंगे तो 92,000 के इक्वल होता है। दैट मीन्स एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी। अपना जो इक्वेशन है वो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है मिस्टर मेहता ने परचेज किया फर्नीचर फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट्स ऑन क्रेडिट। ठीक है। मिस्टर मेहता ने फर्नीचर मार्ट से, SM नाम का एक फर्नीचर मार्ट है, वहाँ से उस दुकान से 6,000 रुपये का उन्होंने एक फर्नीचर परचेज किया है। सो इससे अगेन जो कंपनी का ओवरऑल एसेट्स है उसके अंदर 6,000 की बढ़ोतरी होगी, मतलब कि इंक्रीमेंट होगा, एडिशंस होगा। सो 92,000 का एसेट्स अब 6,000 का फर्नीचर आने से वो 98,000 हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये 6,000 रुपया SM मार्ट को उन्होंने पे नहीं किया है। किसने? मिस्टर मेहता ने, जो ओनर है बिजनेस के। सो दैट्स वाई ये 6,000 रुपया जो है ओवरऑल लाइबिलिटी में ऐड होगा। ठीक है। इस ट्रांजेक्शन का कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने जीरो किया। ठीक है। सो 80,000 प्लस 18,000 करेंगे तो टोटल 98,000 होता है। दैट मीन्स एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी हो गया। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे आपको बताया गया है कि मिस्टर मेहता ने सोल्ड किया गुड्स टू आनंद को वर्थ ₹10,000। आनंद को गुड्स तो सोल्ड कर दिया है 10,000 में। ठीक है। सो जब भी गुड्स सोल्ड होगा, ठीक है, और उसका आपको पैसा मिलेगा तो एसेट्स में से ही
एसेट्स में से जो है एसेट्स के अंदर जो है कैश आएगा बिजनेस के अंदर, तो एसेट्स आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ जो स्टॉक पड़ा था एज अ एसेट्स करके बिजनेस के अंदर, वो भी कम हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे एसेट्स में से 10,000 का स्टॉक जा रहा है, गुड्स जा रहा है, इसलिए हमने उसको 10,000 से माइनस किया एसेट्स 98,000 के ओवरऑल एसेट्स को, और 10,000 रुपये कैश आ चुका है बिजनेस के अंदर, इसके लिए उसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे टोटल 98,000 हो जाता है। और लाइबिलिटी और एसेट्स में जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर मेहता ने खुद के यूज़ के लिए 2,500 रुपया 2,500 रुपीज़ जो है विड्रॉ किया बैंक से। सो कैश बैलेंस या बैंक का बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, सो 2,500 से एसेट्स जो है कम हो जाएगा, दैट मीन्स वो 95,500 हो जाएगा। और ये पैसा जो है वो लेके जा रहे हैं, इसके लिए इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने पहले बिजनेस में 80,000 रुपया डाला था, 80,000 में से उन्होंने 2,500 रुपया जो है वो घर पे लेके जा रहे हो। ठीक है, सो उनका जो अभी नेट कैपिटल है वो 77,500 हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 80,000 वो लेके आए थे घर से, बट 80,000 में से अब उन्होंने क्या किया, 2,500 रुपया वापस ले लिया। ठीक है, कैश ले लिया ना, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली अब 77,500 हो जाता है। ठीक है, नेट बैलेंस उनका इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा। सो अगेन आप देखेंगे 18,000 प्लस 77,500 आप देखेंगे तो 95,500 का एसेट्स के इक्वल ये हमारा लाइबिलिटी साइड पड़ जाता है। ठीक है, देन लास्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 एट प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। 2,000 रुपये के प्रॉफिट पे उन्होंने 12,000 का वैल्यू का गुड्स सोल्ड कर दिया। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। 12,000 का गुड्स जो था उसको 2,000 के प्रॉफिट में सोल्ड कर दिया। मतलब आपका जो एसेट्स में जो 95,500 का एसेट्स पड़ा है, इसी एसेट्स के अंदर जो है उन्होंने सेकेंड ट्रांजेक्शन के मुताबिक 12,000 का गुड्स था। ठीक है, तो ये 12,000 के गुड्स को उन्होंने 2,000 के प्रॉफिट में बेच दिया है अकॉर्डिंग टू 6 नंबर ट्रांजेक्शन। तो एसेट्स जो है 12,000 से कम होगा आपका। ठीक है, ओके, एसेट्स जो है आपका 12,000 से कम होगा, और जो है आपको जो है 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, बरोबर। सो 2,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट जो है वो मिस्टर मेहता के कैपिटल में ऐड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये उनका बिजनेस है तो वो प्रॉफिट भी वही लेके जाएंगे, दैट्स वाई यहाँ पे 2,000 हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे जो है गुड्स सोल्ड कितने में किया है उन्होंने, 12,000 प्लस 2,000 प्रॉफिट लगा के सोल्ड किया ना गुड्स को। सो मतलब टोटल पैसा जो है उनके बिजनेस में कितना आएगा, 12,000 प्लस 2,000 दैट मीन्स 14,000 रुपीज़ आएगा। तो उनका जो उनके बिजनेस में 14,000 रुपया कैश आएगा। जब 14,000 रुपया कैश आएगा तो उनका कैश बैलेंस जो है बढ़ेगा, इसलिए 14,000 हमने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, एसेट्स जो है वो 14,000 से उनका बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो उनका स्टॉक जो जो उनका जो एसेट्स 12,000 से इसलिए कम होगा क्योंकि उन्होंने 12,000 का ही गुड्स लिया था, इसलिए 12,000 से हमने गुड्स को लेस कर दिया। ठीक है, और कैश बैलेंस जो है 14,000 से बढ़ गया। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 18,000 की लायबिलिटी अभी भी पड़ी हुई है, और 77,500 माइनस 2,000। ठीक है, तो आपका जो है ये 79,500 और ये 18,000 ऐड करेंगे तो ये 97,500 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट किया है, तो आगे भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से ये लेक्चर जो है अकाउंटिंग इक्वेशंस का ख़त्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग कॉमर्स लेजेंड चैनल, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शंस में आप लोग अपना कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिए, और फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस कॉमर्स लेजेंड की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लेजेंड चैनल। तो ये था हमारा लेक्चर अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में, तो जिसके अंदर हमने अच्छी तरह से देखा इलस्ट्रेशन के साथ कि किस प्रकार से जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जो है एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज़ में जो है हम लोग
एडजस्ट करके लिखते हैं, ठीक है। तो जिसको जो भी डाउट्स होगा या जो भी क्वेश्चन मार्क्स होंगे आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिखिए, और बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कॉमर्स लीजेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और हम लोग टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जो है आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बने रहिए कॉमर्स लीजेंड चैनल पे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल।